Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me हर्षिता और काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, बट आज से फाइनली हर एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी, रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। एंड Wait a minute. मैंने अपने पिछले वीडियो में तुम लोगों को अपडेट तो दे ही चुका है कि कैसे क्या कौन सा कितना सिलेबस मेरा बाकी है और कितना मेरा हो चुका है। तो वो सब के बारे में मैंने लाइक एक्चुअली कह सकते हैं कि मैंने अपडेट दे दिया था। तो अब से मैं सिर्फ रेगुलर अपने अपडेट्स दूंगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ और क्या क्या पढ़ना बाकी है, जैसे मैं नॉर्मल वीडियोस डालती थी वैसे। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप लोगों को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, ये वीडियो आने में थोड़ी देरी होगी, बट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बात रही अब कंसिस्टेंसी की, तो मैं रोज़ डालूँगी यार। एंड एक्चुअली माई तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और आज था इंडिपेंडेंस डे और कोचिंग में स्कूल में सेलिब्रेशन थी, लेकिन मैं कहीं नहीं गई थी। सो देखो, सुबह सुबह मैं 9:30 बजे उठी थी एंड मैंने सबसे पहले दूध पिया। और मैं तुम्हें टाइम भी दिखा देती हूँ, ये देखो 9:30 बजे। लाइक मैं उठी 9 साढ़े 9 बजे के बीच में थी, बट फ्रेशन अप होते होते 9:40 9:30 हो ही जाता है। तो मैं 9:40 को पढ़ने बैठी थी फिक्स। एंड देन सबसे पहले मैंने सोचा कि आज फ़िज़िक्स उठा लें। फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 मुझे बेसिक से पढ़ना था, तो उसके नोट्स मैंने रिवाइज़ करना शुरू किए फ़िज़िक्स के। एंड चैप्टर नंबर 4 उसका वीडियो लेक्चर भी देख रही थी साथ साथ। मतलब जितना देखा हुआ था पहले उसके नोट्स मैंने पहले से लिख रखे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने से पहले आगे से उसके पहले का रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उसके नोट्स और जो थ्योरी थी वो अच्छे से पढ़ी मैंने। एंड बाजू बाजू में मैं क्वेश्चंस भी लगा रही थी। एंड इस बार माइलस्टोन में हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस है। लाइक फ़िज़िक्स में 3 चैप्टर 4 5 6, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर जो कि मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है पढ़ना। जूलॉजी भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उसमें इवोल्यूशन आ रहा है, पता नहीं कौन से पार्ट तक आ रहा है, वो भी देखना बाकी है। बॉटनी में चैप्टर नंबर 4 है, वो प्रिंसिपल मैंने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा, मतलब पूरा नहीं पढ़ा अभी तक, जितना थोड़ा बहुत। लाइक जैसे अगर सेक्स डिटर्मिनेशन तक आ रहा है तो मैंने 100 में से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 60-70% पढ़ लिया है। एंड उसके बाद आज पापा लाइक लड्डू और कुछ ये बिस्किट समथिंग लेकर आए थे, जो कि कुकी टाइप थी, तो वो मैंने खाई। और उसके बाद मैं दोबारा से मॉड्यूल लगाने लग गई थी फ़िज़िक्स की। एंड मैं चैप्टर के ना क्वेश्चंस साथ साथ करते जा रही थी कि मॉड्यूल के डीपीपी भी टॉपिक वाइज लगाते जा रही हूँ, फिर आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि फिर वो टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोट्स वगैरह नहीं पढ़ने पड़ते। उस टाइम डायरेक्ट फार्मूला भी याद हो जाता है। तो मैंने डीपीपी और प्रारंभ आरंभ जो भी हम बोलते हैं, तो उसमें से उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए थे, जिससे कि मेरे बाजू में वो चैप्टर भी रेडी होता जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मेन होती है। और बीच बीच में कुछ थ्योरीज़ होती हैं मॉड्यूल के अंदर जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा दी होती है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैं अंडरलाइन कर रही थी और रेट कर रही थी बीच बीच में मॉड्यूल। क्योंकि मॉड्यूल में से कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते, बट वो पूछ लेते हैं, तो मुझे पीछे बार बार करके देखना पड़ रहा था। और सच बताऊँ तो फाइनली जाके आज हमारा इंस्पेक्शन 18 को ख़त्म हुआ था। अभी मैं 2 दिन से छुट्टी मारी हूँ स्कूल की, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है स्कूल के साथ कंप्लीट होना। एंड एक एक चैप्टर दे रहे हो तो कुछ समझ में भी आता है, इतने सारे चैप्टर कैसे पॉसिबल है, मतलब कि कैसे। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, 2 घंटे और 21 मिनट हो चुकी है और मैंने डीपीपी 1 सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अभी मैं आकर आगे कंटिन्यू करूँगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से और आगे के टॉपिक्स। सो लेट्स गो। तो आज फिर खाने में भी बहुत टेस्टी टेस्टी बना था। मम्मी ने पूड़ी पनीर की सब्ज़ी और कुछ चावल बनाए थे, तो वो हमने खाए। एंड सारी फैमिली साथ में बैठ के हमने खाई थी। उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो लेक्चर देखने लग गई थी, साथ में नोट्स भी बना रही थी। एंड बाजू बाजू में मॉड्यूल भी खोल रखी थी कि क्वेश्चंस उस टॉपिक के मैं लगाती जाऊँगी। तो मैंने लाइक जब मैंने खाना खाने के बाद भी 4.5-5 घंटे होने को आए गए थे, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट ही कर रही थी, क्योंकि मुझे आज कैसे भी करके इस चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट करना ही था। और ये लाइक 15 अगस्त क्लिप्स है। एंड मेरा जो टेस्ट है वो भी 23 को है। एंड आज फाइनली जो है थर्सडे हो चुका है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात को।
तो मतलब क्या बोलूँ अब मैं, मेरे पास इतना सारा ह्यूज सिलेबस है, ऊपर से मैंने केमिस्ट्री भी रिवाइज़ नहीं किया है। एंड मोमेंट पे मुझे पता नहीं होगी, बट कल बैठ के मुझे कैसे भी कंप्लीट करना होगा। या तो मैं चैप्टर नंबर 6 स्किप कर दूँगी या फिर देखूँगी भी, तो भी मुझे कैसे भी करके केमिस्ट्री तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है कि पॉसिबल नहीं है। तो लाइक मेरे को 5 hours and 17 minutes हो चुके हैं पढ़ते हुए। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो लाइक मैंने ना इस वाले यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ और सोलेनॉइड वाला है, इस वाले टॉपिक तो पढ़ लिया। अभी ये जो है ना अभी सर पढ़ाएंगे, देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तो मतलब ये पूरा टॉपिक हो चुका है। ये जो टॉपिक है चार्जेस पार्टिकल इन अ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले में जो 3 केसेस है वो सर ने करवा चुके हैं। और अभी जो टाइम है वो हो चुका है 6 हो चुका है अभी फ़िलहाल। तो अभी मम्मा ने मुझे दूध ला के दिया है, तो मैं अभी दूध वापस से पीऊँगी। एंड अभी तुम लोग सोचोगे कि लगातार पढ़ रही थी क्या, और मतलब फिर भी इतना कम टाइम क्यों है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बीच में 3 ब्रेक लिए थे। एक ब्रेक थोड़ा छोटा था, 2 ब्रेक बहुत काफ़ी लंबे थे। तो मतलब जैसे मान लेते हैं कि ऐसा 1-1 घंटे का या लाइक 30 to 40 मिनट्स का ऐसा ब्रेक था। तो इसीलिए मेरा अभी तक इतना ही हो पाया है। बट आज कैसे भी करके वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उसमें मैंने अभी 4 घंटे का देख लिया, साथ में नोट्स भी बना लिए हैं, और साथ साथ मैं मॉड्यूल भी पढ़ रही हूँ, मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन लगा रही हूँ। तो डीपीपी 2 लग चुकी है मेरी स्टार्टिंग के टॉपिक वाइज में। और अभी ये वाला तो अभी मॉड्यूल के प्रारंभ अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, उसके कुछ 5-6 क्वेश्चन किए हैं, तो वो करेंगे बाद में। लेकिन अभी पहले वीडियो लेक्चर्स भी देख रही हूँ मैं साथ साथ। और मम्मी ने दूध ला दिया, तो फिर ये पी लेते हैं एंड साथ साथ पढ़ते हैं। मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं लेक्चर देखते देखते मतलब मैं बीच बीच में जो क्वेश्चंस रोकती हूँ ना लिखने के लिए, तो मैं क्या करने का सोच रही हूँ कि मैं ना इसमें यूट्यूब ऑन करके इसमें मैं थोड़े से गाने वाने बजा लेती हूँ। जब मैं बीच में स्टॉप करूँगी तो मैं गाना बजाऊँगी, एंड वो भी एकदम हाई एनर्जी वाले। सो लेट्स ट्राई समथिंग क्रेजी ब्रो, लेट्स गो। कॉपीराइट ना आ जाए। वो तो वीडियो डालने के बाद ही पता चलेगा कि कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, बट नहीं आना चाहिए यार प्लीज़, क्योंकि मुझे तुम लोगों को गाना सुनाना है। अब वो तो अपलोड करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं गाने सुनते सुनते मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा रही थी, एंड बहुत मज़ा भी आता है, पता है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबां पे सवाब रखना, उनके सपनों के मेरे दुआओं में रखना, मेरे घरों में दुआओं में रखना। उठना तेरा मैंने खैया मेरा उजला सितारा तेरे नाम का। तो बस गाने गाते गाते सुनते सुनते मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने आज बेसिकली पूरे दिन लाइक अभी एंड में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने 10 घंटे से ऊपर 10.5 घंटे की ऐसे पढ़ाई की है। 10 34 मिनट्स कुछ ऐसे ही। बहुत मज़ा आया था। Let's start something new. चलता हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबां पे याद रखना। चलता हूँ, दुआ में याद रखना,
ज़ुबां कैसे बदलती उनके संदूकों में ठिकाना मिलती मेरे तेरा मैं सितारा तेरे किया चंगा और ये मैंने कुछ ऐसे फालतूगिरी की थी टाइम पास, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गाना गा लेते हैं, तो मैंने बस वैसे रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा ऐड कर देते हैं क्लिप की, टाइम पास की भी दिखाऊं। एंड फिर मेरे को 9 घंटे और 47 मिनट्स हो चुकी थी, तब मेरा पूरा जाके चैप्टर नंबर 6 की मॉड्यूल एंड लेक्चर पूरा ये और नोट्स ख़त्म हुए। उसके बाद जो है मैंने जूलॉजी उठाई। जूलॉजी में मैंने रिकॉर्ड गलत किया है कि मॉलिकुलर चैप्टर का किया है, बट एक्चुअली ये प्रिंसिपल वाले चैप्टर का मुझे करना चाहिए था। जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना बायो की बुक खोल के, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जैसे ही मैंने टाइमर खोल के फिर पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा। कल मैंने ना 10 घंटे और 34 मिनट्स की पढ़ाई की थी। तो मैंने कल फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट किया था एंड बॉटनी भी थोड़ी बहुत रिवाइज़ की थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि सबसे पहले सुबह सुबह बॉटनी उठाकर रिवाइज़ कर रख देते हैं, जहाँ तक टेस्ट में आने वाला है।